हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम अरिहंत बुक का चैप्टर 3 भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं का प्रश्न नंबर 23 से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रश्न 23, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर हैं, तो छड़ी की लंबाई क्या है। तो इसे पूरी छड़ी का लंबाई ज्ञात करना है। छड़ी को हम प्रश्न 23 है, तो इसमें जो छड़ी बोला है उसको हम उदाहरण के लिए तालाब में जो खंभा है उसको लेके मानते हैं। तो ये हो गया आपका छड़ी, ये आपका छड़ी हो गया। तो पहले इसमें और क्या क्या दिया है, 2/15 भाग। तो पहले हम 2/15 भाग लिख लेते हैं। तो ये हुआ 2/15 भाग, 2/15 भाग कीचड़ में और 1/5 भाग पानी में। तो 1/5 भाग हुआ पानी में। तो इसका पहले हम नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 15 आएगा लघुत्तम समापवर्तक, तो इसको हम दोनों में लिखेंगे। तो ये हो गया 15। तो ये कितने बार में काटेगा, 15 एक कम 15 एक बार में। तो यहाँ 1 का गुणा कर देंगे। ये कितने बार में काटेगा, 5 या 15 3 बार में। तो यहाँ 3 का गुणा। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2। वही विधि है जो बनाते हैं जोड़ना घटाना, लेकिन इसमें क्या है, इसका लघुत्तम समापवर्तक को दोनों जगह में लिए हैं ताकि इसमें निकालते बनेगा कि ये कीचड़ का है और ये पानी का, इस तरह। तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और ये हो गया 3 1 कम 3। तो अब इसका कहने का मतलब ये है कि हमको इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला, 15 निकला। 15 तो निकलेगा ना, क्योंकि 5 के पहाड़ सबसे बड़ी संख्या 15 है और 5 के पहाड़ में 15 आता है, तो यही इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ये तो विधि हम आपको बता दिए हैं। तो ये हुआ। अब इसे कितना खड्डा बनाना है, 15 खड्डा, क्योंकि इसका लघुत्तम समापवर्तक जितना आता है या जो बटे में रहता है, अगर भिन्न वाला सवाल हुआ तो जो बटे में रहता है उतना ही हम खड्डे बनाते हैं। तो बना देते हैं 15 खड्डे। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 14। इधर एक और बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं। ये हुआ आपका 15 खड्डे। ये सभी खड्डे समान है ना, छोटा बड़ा दिख रहा है थोड़ा बहुत भले, लेकिन सब बराबर है। ये सब का मान एक ही होगा जो आएगा। तो ये हुआ 15 खड्डे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहा है एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में। तो 2/15 का मान हमारा कितना आया, 2/15 ही आया। तो 15 में से 2 खड्डे, ये है 15 में से 2 खड्डे कीचड़ में हैं, तो हम 2 खड्डे कीचड़ में कर देते हैं। मानो कि ये कीचड़ है, तो ये 2 खड्डा हुआ जो कीचड़ हो गया, यहाँ से यहाँ तक कीचड़, यहाँ कीचड़ लिख देते हैं। ये एकदम सरल विधि होता है चित्र द्वारा बनाएंगे तो, चित्र द्वारा बनाने में, क्योंकि नवोदय में हमको उत्तर से मतलब होता है, इसलिए ये विधि आप लोग अगर सीख जाते हो तो बहुत अच्छा होता है। तो 2 खड्डे, 15 में से 2 खड्डे कीचड़ में हुआ। और क्या बोल रहे हैं आगे, 1/5 भाग पानी में। अब पानी में कितना, 1/5। तो 1/5 भाग का मान कितना है, जब निकाले हम लघुत्तम समापवर्तक तो 3 आया। 15 में से 3 खड्डा, यहाँ 5 भले हैं लेकिन जब ये दोनों का लघुत्तम समापवर्तक तो 15 है ना। तो 15 में से 3 खड्डा पानी में, तो हम 3 खड्डा पानी में ले लेते हैं। इसमें पानी का चित्र से बना देते हैं। ये हुआ आपका 3 खड्डा पानी में हो जाएगा, यहाँ पानी लिख देते हैं। मतलब अगर हम तालाब का जो खंभा लेते हैं जो तालाब में रहता है बीच में, तो उसमें सबसे अगर ज़मीन के अंदर जो धंसा रहता है वो कीचड़ में रहेगा। उसके बाद थोड़ा पानी रहता है, जितना पानी होता है उसके बाद जो खाली ऊपर में हम लोगों को दिखाई देता है, तो यही हिस्सा है जो ऊपर हम लोगों को खाली अब दिखाई देगा। यहाँ तो पानी भरा है, ये कीचड़ में धंसा है खंभा ज़मीन के नीचे। तो अब जो ऊपर जो हिस्सा बचा है वो हमको दिखाई देता है तालाब में जब देखते हैं तो उसी हिस्सा, इसी जो हमको दिखाई देता है उसका कितना दिया है प्रश्न में, उसका दिया है 2 मीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमको दिखाई देगा तालाब में अगर जाते हैं तो देखते हैं, तो जो दिखाई देता है उसका है 2 मीटर। ये हुआ आपका 2 मीटर है जो 2 मीटर। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, तो छड़ी की लंबाई क्या है, तब हमको पूरे छड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमको दिया क्या है प्रश्न में, 2 मीटर दिया है। अब ये 2 मीटर जो दिया है, 2 मीटर दिया है हमको, तो कितने खड्डे का मान है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खड्डे, तो 10 से भाग देंगे। हमेशा जितने खड्डे रहता है उतने खड्डे से ही भाग देना पड़ता है जो मान दिया रहता है।
तो इसमें 10 खड्डे हैं और इसका मान है 2 मीटर। तो 2 मीटर को 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 1 जीरो है, तो इसका उत्तर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा अगर दशमलव में करेंगे तो इस तरह, क्योंकि 1 जीरो भाग देते हैं तो पहले जीरो बढ़ जाएगा, उसके बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर 10 दूनी 20 हो जाएगा। इस तरह अगर भाग देते हैं 2 को 10 से तो कितना जाएगा, 10 शून्य शून्य जाएगा पहले, फिर उतारेंगे 2 घटा के, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 10 दूनी 20 होगा ना, ये 10 दूनी 20, ये कट कर, तो इसका मान हो गया 0.2 मीटर। एक खड्डे का मान ना, हमारे पास खड्डे कितना है, 2 मीटर हमारे पास खड्डे हैं टोटल, पहले सभी में लिख देते हैं, क्योंकि एक खड्डे का मान निकाला है, जब भाग देते हैं तो एक खड्डे का मान निकलता है। कुछ भी चीज़ का अगर हम भाग देते हैं तो उसका एक अंश का ही निकलता है। तो यहाँ हुआ 0.2, सभी खड्डे का मान आएगा ना 0.2 मीटर, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर सभी का है। तो पूरा हमको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक की हमको लंबाई पूछा है, कीचड़ से लेकर पानी से लेकर पूरा छड़ी की लंबाई जो ऊपर दिखाई दे रही है उसका भी, तो सभी को हम अब गुणा कर देंगे। तो सभी को गुणा करेंगे तो कितने खड्डे हैं, तो है इसमें 15 खड्डे, तो 15 से हम गुणा करेंगे, एक खड्डे का मान कितना है 0.2 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 मीटर हो जाएगा ये पूरा लंबाई। तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो यहाँ भी हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा 3 मीटर, 3 मीटर आ जाएगा इसका सही मीटर। पूरा छड़ी की लंबाई बराबर लिख सकते हो आप, छड़ी की लंबाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, सबसे पहले काम इसमें होता है, अगर 2 बटे में दिया है भिन्न में तो दोनों का लघुत्तम। प्रश्न संख्या 24, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। किसी संख्या का 1/3 भाग दिया है, 24 प्रश्न है। तो पहले हम वही बटा के रूप में 1/3 दिया है, तो 1/3 को हम पहले 3 खड्डा में बांट देते हैं। तो ये जैसे कि वो आपका 3 खड्डा बना दिया इसका, 1 2 3। अब इसमें बोल रहे हैं 3 में से एक खड्डे का मान 800 है, माना कि इसका मान 800 है, 3 खड्डे में से एक खड्डे का मान 800 हो गया, एक खड्डे का मान 800 हुआ, तो 3 में से एक खड्डे का मान 800 हुआ, तो 3 खड्डे हैं ना, तो तीनों का 1800 होगा, क्योंकि खड्डा है मतलब सेम है सब। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 3 गुणित 800, तो 8 दिया 24 और 2 जीरो, ये टोटल इतना हो जाएगा इसका। एक खड्डे के दिया ना, 3 में से एक खड्डे का मान दिया है, बिना तो हम खड्डे के रूप में इसको समझेंगे, जो भी दिया रहेगा, अगर 1/4 देता तो 4 खड्डे मानते उसको, या 2/4 देता तो भी 4 खड्डे मानते, और 2 खड्डे का मान उसको 2 में भाग के देके उसका निकालते हैं कि एक खड्डे का मान कितना रहा है। लेकिन इसमें एक खड्डे का मान बोला है 1/3 का मान 800 है बोला, 3 में से एक खड्डे का मान, जैसे कि 1/3 का मान 800 बोला है, तो मतलब 800 जो है उसका एक खड्डे का मान है, एक का मान है, तो एक का मान 800, तो 3 का मान 2400 हो गए। तो और उसके बाद इसमें क्या बोला है आगे, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा, तब इसी का हम 2/5 निकाल देते हैं 2400 का, तो 2400 का 2/5 निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 5 चौक 20, फिर 4 बचेगा यहाँ, फिर 5 8 40, फिर 5 शून्य 0, ये हो जाएगा आपका 480 गुणित 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 शून्य 0, 2 8 16 की 6, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। इसमें सबसे पहले आप पूरा इसका मान निकालना है 3 खड्डे का, तो 2400 हो जाएगा। अब इसी 2400 को 2/5 में 5 के रूप में लिखना है, तो 2/5 अगर इसका निकालेंगे, 2/5 इसका निकालेंगे तो 480 गुणित 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 960। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 है, तो इसका है 3/7
और 3/7 और 5/9 का योग करना है। 5/9 का योग करना है। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो हो जाएगा ये 3/7 धन 5/9। तो इसको हम हल करते जाते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकलेगा। तो इसका एलसीएम कितना होता है? ये 63 आएगा इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो, लेकिन उस रूप में ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसको एलसीएम क्या होता है? दोनों का गुणा होगा। तो हो जाएगा 7 गुणा 9। तो ये 7 कटेगा तो ये तो इसके साथ 9 में गुणा होगा, और ये 9 कटेगा तो इसके साथ 7 में गुणा होगा। वही है सेम जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक 7 होगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 9 है ये, फिर धन है तो धन लिख देंगे। ये हो जाएगा 5 गुणा 7। ऑप्शन में यही दिया है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में इतने बनाया, आगे कुछ नहीं बनाया है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो? प्रश्न बोल रहे हैं कि इसमें 13/15 इसमें, और हम यहाँ क्या लिखें या क्या जोड़े इसके साथ में कि इसका उत्तर 1 आना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें क्या जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13/15। तो इसमें हम 1 से जोड़ के देखते हैं। 1 से जोड़ेंगे, इसी का मान निकालेंगे, क्योंकि यही इसी जगह को पूछ रहा है कि क्या यहाँ आएगा। तो हम 1 से बराबर करते हैं। तो हम 1 से का मान ज्ञात करेंगे, तो पहले बराबर करके 1 से बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 तो पहले लिखेंगे, क्योंकि बराबर के बाद 100 को बराबर किया तो बराबर के बाद 1 है तो 1 को लिखेंगे। अब ये किस में है? धन में है, जोड़ना में है। तो इधर 1 घटाना में आ जाएगा, 13/15 घटाना में आ जाएगा। तो ये जब भिन्न में, तो इसको भिन्न के रूप में हम 1 लिख सकते हैं यहाँ, इससे कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी 1 हो गया। तो अब हमारा आ जाएगा 1 से बराबर, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 15 आएगा, क्योंकि 1 के पहाड़ में 15 आता है। तो हो जाएगा कितने बार में काटेगा इसको? 15 बार में। तो यहाँ 15 का गुणा करते हैं। हम ये विधि आपको पहले ही बता चुके हैं बेसिक गणित में। और ये 15 एकम 15 एक बार में काटेगा, तो यहाँ 1 का गुणा। अभी हो जाएगा 1 15 15, रीढ़ है तो रीढ़, और ये 13 एकम 13। तो हो जाएगा आपका 1 से बराबर, घटाएंगे 15 में 13, भी 15 तो है, 15 को लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/15, 2/15। यही इसका उत्तर है, 2/15 एक जगह में। चलो इसको हम करके देख लेते हैं कितना आता है इसको। तो ये हो गया 13/15। अब यहाँ पर हम अगर लिखते हैं 2/15, तो इसका मान कितना आता है उसको देख लेते हैं। जब बोला है तो उत्तर तो हम ला दिए 2/15, कि यहाँ अगर हम 1 लिखते हैं, धन के बाद 1 लिखते हैं जिसको 1 समाने हैं, वहाँ अगर हम 2/15 लिखते हैं तो क्या उसका उत्तर 1 आता है? उसको हम सत्यापित करके देखते हैं। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा? 15 ही आएगा, क्योंकि 15 है और 15 के पहाड़ दोनों आएगा, एक दूसरे में काटेगा ये। 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो और इसके बाद हो गया कितने बार में? 1 बार में। तो यहाँ 1 का गुणा। अब यहाँ कितना? यहाँ भी, तो यहाँ भी 1 का गुणा हो जाएगा 1 बार में काटेगा तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, और धन है तो धन हो जाएगा, और ये 2 एकम 2। अब इसको हल करते हैं कितना आता है। तो नीचे 15, तो 15 ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 13 और 2 15 हो जाएगा। कटाएंगे क्या हो जाएगा? 15 एकम 15। तो इसका उत्तर आया 1। तो इस तरह यह सत्य है, हमारा उत्तर का चेक हो गया है। यहाँ 2/15 ही आएगा। तो काट पीट किए तो इसमें 1 आ गया। इसका सही उत्तर ये है ना, उसको चेक किए हैं कि सही है कि नहीं उत्तर। प्रश्न संख्या 27, 4/5 ऋण 3/4 का मान क्या होगा? 4/5 ऋण 3/4 का मान क्या? इसको घटाना है। तो भिन्न का घटाना हम तो जानते हैं कि सबसे पहले इसका हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है, नीचे वाले का। इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा? बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 4 है, तो इसके पहाड़ में 5 तो आएगा नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, और इसका पहाड़ा बनाएंगे तो 5 दूनी 10, 4 के पहाड़ में 10 भी नहीं आता, 5 या 15, 4 के पहाड़ में 15 भी नहीं आएगा, 5 चौक 20, तो 4 के पहाड़ में 20 आ जाएगा, 4 पंजे 20। तो यही इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा।
तो ये 20 आ जाएगा। कितने बार में काटेगा? 5 चौक 20, 4 बार में। तो इसके साथ 4 का गुणा। ये कितने बार में काटेगा? 4 पंचे 20, 5 बार में। तो यहाँ पर 5 का गुणा हो जाएगा। अब वही काम करेंगे, 4 चौक 16 इसको करेंगे, और बीच में ऋण है तो ऋण करेंगे, और 3 पंचे 15। ये चिन्ह को ध्यान देना है, यहाँ अगर जोड़ना है तो यहाँ जोड़ना का चिन्ह लगता है, घटाना है तो घटाना का चिन्ह लगेगा। लेकिन इसका जो नियम है वो दोनों सेम रहता है, जोड़ना और घटाना में। तो ये हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 16 में 15 जाएगा तो 1/20। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/20। प्रश्न संख्या 28। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा? किसी संख्या का, अगर इसके एक से लेके बनाते हैं तो भी बन जाएगा, लेकिन हम अब चित्र विधि से बना रहे हैं तो चित्र विधि से बनाएंगे। 2/3 भाग, तो हम पहले नीचे में कितना है, हर में 3, तो इसका 3 खड्डा बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 खड्डा, 2, 3 खड्डा। तो 3 खड्डा में से 2 खड्डा बोल रहे हैं ना, तो 2 खड्डा को हम कर दिए लाइनिंग में, कर दिए 2 खड्डों को। तो ये 2 खड्डों को क्या बोल रहे हैं? 3 में से 2 खड्डा का मान 66 बोल रहा है। 2 खड्डे का मान 66 है, तो हमको 1 खड्डे का मान निकालना है, तो भाग देना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 2 खड्डे का मान है ना 66, ये दोनों खड्डे का मान हुआ 66। तो इसमें से हमको 1 खड्डे का मान पहले निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, मतलब 33 हो जाएगा 1 खड्डे का मान। एक खंड का हो जाएगा, 1 खंड का हो जाएगा 33। तो सभी में 33 लेते हैं क्योंकि सभी खड्डे इसमें समान है। तो ये 33, ये 33 और ये 33। तो हम इस संख्या को पूरा पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। तो ये कितना है? 33 था पहले, और 3 खड्डा है तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9 हो जाएगा। मतलब पूरा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा खड्डे का मान कितना निकला? 99 निकला। अब इसका क्या पूछ रहा है? 99 का इसका पूछ रहा है 9/11 भाग। अब इसका 9/11 भाग पूछ रहा है, तो इसका 9/11 निकाल देते हैं। 99 का 9/11 कितना होगा? तो 9/11, तो क्या होगा? ये 11 निया 99, 9 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 निया 81। 9 निया 81 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, 2/3 बोला है तो 3 खड्डे बनाएंगे। 3 में से 2 खड्डे का मान हमको 66 दिया प्रश्न में, 2 खड्डे का दिया है ना, तो हम 2 से भाग देंगे तो 1 खड्डा का निकल जाएगा। तो 1 खड्डा का मान कितना हुआ? 33। तो सभी खड्डे का मान 33 हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या कितना हो जाएगा? फिर 99 हो जाएगा। अब इसी 99 का 9/11 पूछ रहा है, इसे 9/11 निकालेंगे तो 81 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 29। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो? तो ये प्रश्न 29 प्रश्न है। ये प्रश्न 26 जैसा ही है। 26 प्रश्न में जोड़ने को बोला था, इसमें क्या घटाया जाए बोला है। तो देखते हैं इसको हम 5/14 में क्या घटा दें कि इसका जो भिन्न हो 7/42 हो। तो हम इसमें पहले तो अभी 1 से लेते हैं, 1 से ही घटाएंगे क्योंकि हमको इसी का मान निकालना है। तो इसको हम बराबर करेंगे तो हो जाएगा ऋण 1 बराबर, जब इसको बराबर किया तो बराबर के बाद संख्या उसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 7/42। अब ये बचा था इधर, ये धनात्मक में है, कुछ नहीं है मतलब धनात्मक है, तो ये ऋण में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/14। अब इसको हल करते हैं, पहले तो ऋण है तो ऋण तो लिखेंगे 1 के साथ में। अब ये हो जाएगा, इसका लघुत्तम से पता निकालेंगे तो बड़ी संख्या 42 है, बड़ी संख्या 42 है। तो इसको हम कटाएंगे, छोटी संख्या तो 14 है, तो 14 के पार में 42 आता है, 14 से 42, तो यही इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ये लघुत्तम समापवर्तक निकालना बड़ी आसान होता है इसमें, बस बड़ी संख्या को देखेंगे और छोटी की, अगर छोटी में कट जाता है तो वही उसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाता है। अगर नहीं कटता इसमें तो इसका हम पहाड़ा बनाते जाते हैं, जहाँ कटता वही उसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो ये 42 अब कितने बार में काटेगा? इसको 1 बार में, तो ऊपर वाले के साथ 1 का गुणा। ये कितने बार में काटेगा? 3 बार में, तो इसके साथ 3 का गुणा। तो 7 एकम 7 हो जाएगा यहाँ, और ऋण है तो ऋण चिन्ह, और 5 या 15। तो फिर करते हैं ऋण 1 बराबर, अब 15 में से 7 जाएगा क्योंकि घटाना तो है ही क्यों, लेकिन ये हमारा 15 रुपये उधारी है, तो इसके आएगा जो उत्तर उसमें भी ऋण का चिन्ह लगेगा। तो ये हो जाएगा 8/42।
क्योंकि हमारे पास पैसा तो 7 रुपये है, ये हमारा पैसा रहेगा क्योंकि धनात्मक है और ऋण वाले ये उधारी वाले में गिनते आएगा। तो हम जब इसको घटाएंगे तो घटाना पड़ेगा क्योंकि हम 15 रुपये का उधारी था, उसमें 7 रुपये पटाए हैं, फिर भी अभी हमारा उसके पास उधारी है 8 रुपये का, तो इसी कारण इसको उधारी का चिन्ह को लगाना पड़ता है इसमें। तो ऋण 8 हो गए। अब ये कटा देते हैं तो कितना कटेगा, 2 चौकार 2 के पहाड़ा में, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और ये ऋण भी कट जाएगा ना, क्योंकि बराबर हुआ मतलब ये भाग का संबंध हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 से बराबर कितना निकला, 4/21। यही इसका उत्तर है। ये अगर हम यहाँ 4/21 लिखते हैं, 5/14 ऋण, इसको हल करके दिखा भी देते उत्तर आपको, तो हमारा इतना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5/14 ऋण। 1 से की जगह में क्या लिखना, 1 से माने थे तो 1 से बराबर क्या लाए हम, 4/21, तो यहाँ 4/21 लिखते हैं। तो हमारा कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। चलो इसको भी लिख देते हैं, इतना आना चाहिए 42, 7/42। तो इसको हल कर देते, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा, यही बड़ी संख्या 21 है लेकिन 14 पहाड़ा में 21 नहीं आता, तो इसका पहाड़ा बनाएंगे तो हो जाएगा 14 दूनी 42, और 14 दूनी 42 भी कटेगा, 21 दूनी 42 है इसका पहाड़ा, तो यही इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। कितने बार में काटेगा ये, 14 या 42, 3 बार में, तो यहाँ आएगा 3 का गुणा। ये कितने बार में काटेगा, 21 दूनी 42 2 बार में, तो यहाँ आएगा 2 का गुणा। तो 5 या 15 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो, और ऋण है तो ऋण हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यह 15 में 8 घटाएंगे तो 15 में 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और नीचे में 42 है तो 42 हो गए। तो ये आया 42 बराबर 7/42 बराबर 7/42। ये बराबर होगा दोनों साइड में, 7/42 7/42। इसका उत्तर ये है ना, इसको हम चेक करके बताए हैं इसको। प्रश्न संख्या 30, 16 से 1/5 गुणा 16 से 4/5 का मान क्या होगा। इसका सिंपल मान निकालना है, मतलब गुणा करना है। गुणा है तो ये तो गुणा हो नहीं सकेगा क्योंकि ये अभी मिश्रित भिन्न में है, तो इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 16 पंचे 80 और 1 81/5 हो जाएगा यहाँ, और गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और 84/4, 84/5 हो जाएगा। अब इसे हम गुणा कर सकते हैं, तो अगर कटेगा तो काट सकते हैं, तो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये किसी को नहीं काट सकता। तो हम इसको पहले गुणा कर लेते हैं 81 और 84 का। तो 81 गुणा 84, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 4 के 4, 8 4 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 और 3 8 और ये 6। तो इसको ऊपर जब ऊपर को गुणा किए तो ये आया 6804 बट अभी इसको भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25। अब यहाँ क्या करना है, 25 में इसको भाग देना है। तो कितने बार में जा रहा है, तो 25 दूनी 50, और यहाँ बच जाएगा आपका 18, तो हो जाएगा 25 सत्ते 175, तो इसमें 180 है तो इसमें से 5 बचेगा, तो 25 दूनी 50। इस तरह ये हो जाएगा आपका, इतने बार तो पूरा पूरा जा रहा है, तो 25 दूनी 50 होते हैं, 4 बचा, तो 4 को हम बटे 25 के 4/25। इस तरह इसका उत्तर 272 सही 4/25 आ जाएगा। ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31। 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। 3/8 का तुल्य भिन्न, पहले तुल्य भिन्न को हम समझते हैं। तुल्य भिन्न का मतलब होता है, अगर हम इस संख्या को बढ़ाते हैं गुणा में पहाड़ा करके, अगर इसमें हम 2 का गुणा करते हैं तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगर उसको काटेंगे तो वह फिर से यही संख्या में आ जाएगा, तो उसी को हमको ढूंढना है, इसका तुल्य भिन्न कौन है। तो हम जैसे कि ये है 3/8, तो इसमें अगर हम 2 का गुणा करते हैं नीचे में, ऊपर में भी 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और ये 8 दूनी 16। तो इसके उत्तर तो शायद यही आ गए हैं, 6/16 ठीक है, तीसरा में है ये। इसका मतलब ये है तुल्य भिन्न का मतलब, अगर हम 6/16 को फिर छोटा रूप करते हैं काट के, तो किस में कटेगा, 2 के पहाड़ में कट जाएगा, 6 है, ये भी 2 लास्ट में 6 2 के पहाड़ में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये 2 के पहाड़ में 2 अट्ठे
16। तो अगर हम इसको काटें तो इसका हो जाएगा 3/8। तो तुल्य भिन्न का मतलब यही होता है, अगर ये इसका हमको 3/8 का बड़ा रूप ढूंढना है तो ये 6/16 हुआ। अगर इसको काटे तो फिर से 3/8 आ जाएगा। तो तुल्य भिन्न 3/8 का तुल्य भिन्न 6/16 होगा।